हेलो स्टूडेंट, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। हम आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं 14 ग्रुप एलिमेंट, जिसको हम कार्बन फैमिली कहेंगे। 13 ग्रुप एलिमेंट के अंदर हमने बोरोन फैमिली को एक्सप्लेन किया। तो देखते हैं कार्बन फैमिली के अंदर क्या है। तो 14 ग्रुप एलिमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड जैसे क्या होते हैं ग्रुप एलिमेंट रहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। कार्बन और सिलिकॉन हमारे पास नॉन मेटल होता है। जर्मेनियम एक सेमी मेटल रहता है हमारे पास, और कुछ मेटालिक करैक्टर होते हैं इसके, जैसे कि टिन और लेड, ये हमारे पास मेटल होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। यहाँ पे बोरोन के अंदर NS2 और NP1 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास P के अंदर 2 रहेंगे, S में 2 ही होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्या है हमारा अटोमिक रेडियाई। Atomic radii of these एलिमेंट शो अ रेगुलर इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू लेड। तो यहाँ पे रेगुलर इंक्रीज होगा जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। दिस इज़ ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल की यहाँ पे एडिशन होती है हमारे पास। इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टूवर्ड स्मॉल। दिस इज़ ड्यू टू द ineffective shielding of valence electron by the intervalence D and F orbital। तो सिंपल है बेटा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें 13 ग्रुप एलिमेंट और 13 ग्रुप एलिमेंट में हमारा इंक्रीज नहीं होता था रेगुलरली। वहाँ पे क्या था, पहले तो इंक्रीज होता था और फिर बाद में डिक्रीज़ हो जाता था। पर यहाँ पे 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर एटॉमिक रेडियाई की अगर बात करें तो रेगुलरली इंक्रीज रहता है। तो कार्बन कम होता है एटॉमिक रेडियस सिलिकॉन का, इससे ज़्यादा जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। ओके, तो सिंपल है यहाँ पे टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो सिंपल है, तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस कम था तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और लेड का जो हमारा एटॉमिक रेडियस था वो ज़्यादा था तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दिस इज़ अ रेगुलर डिक्रीज इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे भी रेगुलर चेंज, वहाँ पे क्या था, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर चेंज नहीं था कार्बन फैमिली के अंदर, पर बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर चेंज था। पर यहाँ पे दोनों ही हमारा रेगुलर ही डिक्रीज होंगे बेटा, ये आप याद रखना। ओके, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे मेटालिक करैक्टर। अगर मेटालिक करैक्टर की बात करें, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे कार्बन फैमिली के अंदर, तो क्या होगा, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा बेटा। टॉप टू बॉटम जाने से मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। और नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारा कार्बन फैमिली होती है उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। आपको पहले बताया था ना फर्स्ट पार्ट के अंदर कि हमारे पास कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी कि उसमें 2 माइनस कर दो तो वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो ये जो हमारी कार्बन फैमिली है मैक्सिमम 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बेटा मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें या फिर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सिंपल है, उसी की तरह इसकी भी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी डिफरेंट एलिमेंट कंडीशन के अंदर। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन, जब हमारी कार्बन फैमिली का कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनो ऑक्साइड, दूसरा होता है डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, तो मोनो ऑक्साइड में क्या होता है, CO हो गया, GeO हो गया, SNO। तो यहाँ पे मोनो कार्बन, मोनो जर्मीनियम, मोनो टिन, मोनो लेड, तो ईजिली है बेटा। तो डाई में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जर्मीनियम डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड।
ओके। तो नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिविटी टूवर्ड वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करता है कार्बन फैमिली, देखते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं होता। अगर हम टिन की बात करें, एसन की बात करें बेटा, तो एसन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे ये इसका जो फेज़ होता है वो वेपराइज फेज़ होगा, स्टीम होगा, और जब भी उसको हीट करते हैं तो हमारे पास SnO2 मतलब डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन भी होगी। ओके, तो लेड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फ्लेम। तो लेड हमारा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन। तो देखो हैलोजन ईजिली पी ब्लॉक के साथ सभी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमने पढ़ा था बोरोन फैमिली के अंदर कि जब भी हम बोरोन फैमिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ट्राई हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। पर यहाँ पे जब भी हम कार्बन फैमिली के साथ हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारी टेट्रा हैलाइड की फॉर्मेशन होती है बेटा। ओके, तो इजीली ये भी आप कर लोगे। नेक्स्ट है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE बोर्ड बार बार यहाँ से क्वेश्चन बना लेती है कैसे भी करके। तो एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एलोट्रोप्स वो होते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट रहेंगी पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, कार्बन एग्जिस्ट इन द टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म। तो कौन कौन सी होती है बेटा, एक तो क्रिस्टलाइन होती है, दूसरी अमोर्फस। ये हमने सॉलिड स्टेट के अंदर भी पढ़ा है, तो सिंपल है, वहाँ से भी आप इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है, एक स्मूथ अरेंजमेंट होती है। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो डायमंड एंड ग्रेफाइट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए, डायमंड और ग्रेफाइट की। ओके, तो दो तरह के ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है हमारे पास। ओके, तो दूसरा होता है अमोर्फस। दे आर अ मोर अमोर्फस फॉर्म ऑफ अ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे अमोर्फस होते हैं। ये एक लॉन्ग ये इरेगुलर स्ट्रक्चर रहती है अमोर्फस के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर ये हमने एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे आप एक बार इसकी डेफिनेशन जाके जरूर पढ़ लेना बेटा, ठीक है जी। तो अमोर्फस की अगर एग्जांपल की बात करें तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं अमोर्फस के अंदर। जैसे क्या हो गया, कोल हो गया हमारे पास, वुड हो गया, चारकोल, एनिमल चारकोल, और लैम्प ब्लैक कोल, गैस, कार्बन, ये सभी क्या है हमारे अमोर्फस की एग्जांपल रहेंगी। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आपका बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब ये आपके सामने दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे देखना, जो डायमंड के अंदर कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 pm होती है, और जो ग्रेफाइट के अंदर बॉन्ड लेंथ रहती है वो 340 pm तक चली जाती है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लर्न करना होगा, तो आप यहाँ से इसके पूरे पॉइंट पढ़ोगे। तो क्या है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करें तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर देता है हमें। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है 154 pm होती है। एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टल होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स होती है इसके अंदर, और इन 2 डिमेंशनल के अंदर बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन 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 बॉन्ड लेंथ जो जहाँ पे रिंग की रहती है 142 pm होती है बेटा। तो layers are separated by a distance of 340 pm। ओके बेटा, 340, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बोल दिया था कि 340 यहाँ पे बॉन्ड लेंथ नहीं होती। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे जो हमारी रहती है तो 142 pm होती है ग्रेफाइट के अंदर, और 340 क्या है यहाँ पे जो रिंग्स के अंदर का डिफरेंस होता है बेटा, उसको वो होता है 340 pm। ओके, और वीक वंडरवाल फोर्सेस रहती है इसके अंदर,
और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये तो सभी को ही पता होता है, ठीक है जी। लुब्रिकेंट के अंदर ही इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो डायमंड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो डायमंड को, ग्लास को काटने के लिए, शीशे को काटने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं। रॉक ड्रिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ज्वेलर्स इसका यूज़ करते हैं। ओके बेटा, तो पॉलिश करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए मटेरियल को हम यूज़ कर लेते हैं डायमंड का। और कुछ वायर का यूज़ वायर के अंदर यूज़ करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग टंगस्टन की फिलामेंट बनाने के लिए इसका यूज़ होता है डायमंड का। और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप एनसीईआरटी बुक्स के अंदर इसको सर्च करना बेटा। ओके, नेक्स्ट, या अगर हम यहाँ पे ग्रेफाइट के यूजेस की बात करें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लुब्रिकेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी मीडियम प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहता है ये। मिक्स विद सॉरी, यस 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 यस, ओके, मिक्स विद बैक्स और क्ले के अंदर इसका यूज़ किया था। पेंसिल के नोक के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वहाँ पे भी ग्रेफाइट का हम इजीली यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास मोरफस फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की वो जो हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात कर रहे थे बेटा, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात हो रही थी यहाँ पे। अगर हम मॉर्फस नहीं, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करें तो इसके अंदर वही कोक, चारकोल, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर केन और लैम्प ब्लैक, ये सभी इसकी एग्जाम्पल हैं बेटा। ये आप अपने आप से पढ़ लेना, इतना कुछ यहाँ पे डिटेल नहीं है, सिंपल डेफिनेशंस टाइप ही है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्लोरीन, ये भी एक कार्बन की टाइप होती है बेटा। फ्लोरीन की जो स्ट्रक्चर होती है एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर कार्बन 16 तक कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। अब यहाँ पे अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम, बुके माई नेस्टर, देख लेना बेटा क्या लिखा हुआ है, बुके माइनेस्ट्रा, ओके, फ्लोरीन और बाल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है बेटा। तो आप बता बेटा एक बात, हाँ, आप किसी भी बच्चे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही बेटा, उसके बारे में मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि सर आपकी राइटिंग नहीं आ रही। अगर आप बाद में बोलोगे, अभी बोल दोगे तो ठीक है, हम उसका सोल्यूशन निकाल देंगे आपके लिए। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आए। ओके, वैसे तो एनसीईआरटी बुक में सभी लिखा होता है बेटा, वहाँ से ही हम यहाँ पे नोट्स में लिखते हैं, तो मेन बातें जो आपको यहाँ पे बताई जाती है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके जी, तो अगर हम यूजेस ऑफ वेरियस एलोट्रोप्स फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करें तो यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा, उसके यूज़ हैं। आप इन यूज़ को देखना दोबारा से अपने नोट्स के अंदर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे यूजेस। कहीं से भी पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और हो सकता है कि आपको सारे एलोट्रोप्स के यूजेस पूछ लिए जाए हैवी क्वेश्चन बना के बड़े क्वेश्चन के अंदर। ओके जी, तो इसलिए आप पढ़ लोगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ओके, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, सिलिकेट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो देखते हैं सिलिकेट्स क्या होता है। सिलिकेट इज़ द जनरल नेम given to a group of minerals which have silicon oxygen bond। मतलब यहाँ पे सिलिकेट के अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इसका यूज़ करके हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो इसकी मेन हमारे पास स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम सिलिकेट की, SiO4 4 नेगेटिव बेटा, ठीक है। ये हमारी बेसिक होती है जिसको हम सिलिकेट्स बोलते हैं। अब सिलिकेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारे पास, वो सारी टाइप्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ SiO4 4 नेगेटिव आयंस की बात की गई है। ये एक बेसिक यूनिट होती है सिलिकेट्स को फॉर्मेशन करने के लिए। ओके,
टेट्रा हेलाइड, ठीक है जी, भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर होती है ये एक पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, जो चारों तरफ से ऑक्सीजन के साथ घिरा होता है, और हर ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है हमारे पास। ओके अब इस बेसिक यूनिट को ही हम बार बार यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ सिलिकेट अगर पढ़े तो फर्स्ट टाइप आती है हमारी ऑर्थोसिलिकेट। ओके दीज आर सिलिकेट कंटेनिंग इंडिविजुअली डिस्क्रीट। यहाँ पे SiO4 नेगेटिव जो कि इंडिविजुअली हमारे पास होता है उसको हम ऑर्थो बोलते हैं। यहाँ पे बेटा देखो डायग्राम के अंदर आपको सेंटर में एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, वो डॉट क्या है, सिलिको ओके तो डॉट क्या है बेटा, सिलिकॉन के बारे में बताता है, और ऑक्सीजन को हम O के साथ डिनोट करते हैं। ओके जी, तो देखो बाहर वाले तो हमें पता है, अगर हम ऊपर वाली स्ट्रक्चर को देखें कि O4 है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, बेटा सिलिकॉन को हम डॉट से लिख दिया। अब जो तीन तो हमें पता है, जो O लिखे गए हैं साइड पे वो तो ऑक्सीजन है। अब जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है ना, वो क्या होता है, सिलिकॉन के बिल्कुल ऊपर की तरफ है। ओके जैसे क्या एक सामने रखा, अगर मेरे फेस के सामने है तो मेरे फेस से पीछे से अगर कोई मुझे देखेगा तो मेरे हाथ दिखाई नहीं देगा। अगर मैं बिल्कुल अपने नोज़ के ऊपर अपना हाथ रख लूँ, ओके जी, तो अगर बैक से कोई मेरा हाथ देखने की कोशिश करो तो दिखाई नहीं देगा। इसी तरह यहाँ पे सिलिकॉन भी ऑक्सीजन के पीछे बिल्कुल छिप गया है, बट यहाँ पे हम पेपर के ऊपर उसे डॉट के साथ शो कर सकते हैं बेटा। ओके जी, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ज़रकोन इसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, आप पेपर के अंदर एग्जाम्पल लिखोगे और साथ में डायग्राम भी बनाने की कोशिश करोगे एग्जाम्पल के। NCERT बुक में आप देख लेना, सारी वो दी गई होंगी आपको डायग्राम्स। ओके बेटा, नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है सिलिकेट्स की वो है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, एक जो बेसिक हमारा सिलिकेट का स्ट्रक्चर होता है SiO4 नेगेटिव, जब दो आपस में कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो पायरो बनता है। ओके बच्चों, अगर नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है साइक्लिक सिलिकेट या फिर रिंग सिलिकेट। यहाँ पे क्या होता है, तो बेसिक सिलिकेट जो होता है उसकी एक साइकिल बन जाती है, मतलब ये एक चेन के अंदर चलता जाता है, एक दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ, इस तरह बना होता है। देखो दो स्ट्रक्चर सेम बनाई हुई है बेटा, ये साइक्लिक ही है, या तो फिर हेक्सागोनल स्टार टाइप बन सकती है या फिर ट्रायंगुलर टाइप बन सकती है। इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करना, हो सके हम जूम ऐप में आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से आप ये एक डायग्राम बना सकते हैं। हम जूम ऐप के ऊपर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी ऑनलाइन क्लास के ज़रिए, या फिर गूगल जो जहाँ पे भी मिला हमें ऑनलाइन, जहाँ पे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं, वहाँ पे बना के देखने की कोशिश करेंगे। ओके तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे चेन सिलिकेट। ठीक है जी, ये साइक्लिक और रिंग हो गया था। यहाँ पे चेन, यहाँ पे क्या होगा, एक चेन बनती जाएगी हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन सिलिकेट्स की। ओके जी, तो नेक्स्ट आ गया डबल चेन। डबल चेन मतलब एक चेन दूसरी चेन के साथ कंबाइन होगी। और नेक्स्ट आ जाता है शीट सिलिकेट। बेटा शीट सिलिकेट के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक शीट टाइप बना लेता है, जैसे ये पेपर के ऊपर बड़ी सी शीट है ना, देख के डर लग रहा है ना, डरो मत, इजी होता है, एक बार आपको बनानी आ गई तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सिंपल, ये देखने कोई डरावनी लग रही है, बाकी तो है इजी बिल्कुल। ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास 6 है, जो इसकी टाइप है वो 3 डिमेंशनल सिलिकेट। अब 3 डिमेंशनल सिलिकेट सिंपल ही पता चल रहा है कि ये 3D के अंदर होगी। तो पेपर के अंदर आपको 2D दिखाई दे रही है, वैसे ये 3D है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल ये 2D बनी हुई है। अब सिलिकेट के ऊपर की तरफ भी ऑक्सीजन कंपाउंड ऐड है और पीछे की तरफ भी। ये एक टाइप, अगर आप बेटा 3D बॉक्स जो आपको हमने एस ब्लॉक सॉलिड स्टेट के अंदर हमने ब्लॉक बनाना सीखा था ना, वहाँ पे ही तो सिंपल वो टॉपिक के अंदर हम देखेंगे भी कैसे हम 3D बॉक्स बनाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर 3D कैसे होगी। ओके जी, तो ये था हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड पार्ट।
तो देखते हैं आगे कितना को हमारा ये टॉपिक बचा। आई थिंक ये आपका +1 के लिए इतना ही हमारे पास सफिशेंट होता है एनसीईआरटी बुक के अंदर। आगे की जो अगली सीरीज़ है हमारी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और लास्ट वाली जो हमारे पास आर्गन वाली फैमिली होती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको नोबल गैसेस फैमिली, वो सारी हम एक्सप्लेन करेंगे +2 के अंदर। बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक हमारा थोड़ा सा पार्ट जो +1 के अंदर बेसिक 2 सीरीज़ है, और फिर +2 के अंदर बाकी की बची हुई सीरीज़ है। तो आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। तो लास्ट पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।